भाई कुछ लोग और लड़ रहे हैं, उनको भी लड़ने दो, मगर आप कुछ और लड़ाई लड़ो। तो हम और लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य ये था कि बिना अधूरी तैयारी के किसी भी मैदान में जाना, हारने के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो हमने चुपचाप अपनी सीनियर टीम को समझाया कि अगर 50 लोग किसी चीज का विरोध करें, कोई सुनेगा नहीं। जब बहुमत विरोध करेगा तभी उस चीज को सुना जाए। इसलिए पहले जनमत तैयार करो। जब जनमत तैयार हो जाएगा, फिर जिस दिन आंदोलन करेंगे तो सरकार को यहां की नहीं, दुनिया के लोगों को पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में और देश में कोई आंदोलन। इसलिए बहुत जल्द जिला स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय और उसके बाद राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि ये वोट का अधिकार लोगों को आसानी से मिला होगा। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों के बाद मिला। नाम बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी भूलेंगे, और ना जो उनका सपना था कि भाई इस देश में अपने घर की दीवारों पर जाके लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, बनेंगे, उस बात को आत्मसात करके जिन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, उनके अधूरे सपने, जैसे माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना, उसको भी हमें पूरा करना। तो ईवीएम द्वारा जो वोट की चोरी हो रही है, उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जब 2 साल पहले मुझसे मेरे साथी कहते थे कि भैया ईवीएम पे बोलो, तो मैं उनसे कहता सारी लड़ाई आप ही लड़ोगे क्या? भाई कुछ लोग और लड़ रहे हैं, उनको भी लड़ने दो, मगर आप कुछ और लड़ाई लड़ो। तो हम और लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य ये था कि बिना अधूरी तैयारी के किसी भी मैदान में जाना, हारने के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो हमने चुपचाप अपनी सीनियर टीम को समझाया कि अगर 50 लोग किसी चीज का विरोध करें, कोई सुनेगा नहीं। जब बहुमत विरोध करेगा तभी उस चीज को सुना जाए। इसलिए पहले जनमत तैयार करो। काम करते नहीं है, संगठन बनाते नहीं है, मेहनत करते नहीं है, भाईचारा पैदा करते नहीं है, लोगों को सम्मान देते नहीं है। जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उस तरह से सरकारी मशीनरी को से पे रोकथाम लगाते नहीं है, और फिर कहते हैं कि भाजपा चुनाव जीत गई है। एक समस्या तो वहां है, उसको तो हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल समस्या है ईवीएम की, उसको भी सोल्व करना पड़ेगा। अब लोग ये कहते हैं कि भाई ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी, कुछ लोग तो कहते हैं, सरकार के लोग तो सारे कहते हैं कि भाई ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी नहीं हो रही। वो कहते हैं ईवीएम में कुछ, ये तो मशीन है, इसमें कोई छेड़खानी हो नहीं सकती, इसमें कोई सॉफ्टवेयर कार्यक्रम नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं जो आपको सवाल दे रहा हूं ना, इसको सुनना। ईवीएम मशीन जब रिलीज हो जाती है, इलेक्शन कमिश्नर वहां से रिलीज कर देते हैं, फिर वो हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। अब अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो चुनाव से जस्ट 10-15 दिन पहले उस ईवीएम मशीन को कैसे पता लगता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन प्रत्याशी है, उनका नाम क्या है, उनका चुनाव चिन्ह क्या कौन सा है, और कौन सी ईवीएम वहां लगेगी? ये कब तय होता है पता आपको? ये तब तय होता है जब जिस दिन नॉमिनेशन दाखिल हो गया, उसको भी छोड़ दो। भाई पहले आचार संहिता लग गई, उसको छोड़ो, फिर पार्टी अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करती है, वो सब चीजें होते हैं, नॉमिनेशन दाखिल हो जाता, फिर नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता, फिर पर्चा वापसी हो जाता है, उसके बाद हो जाता फाइनल कि ये लोग लड़ेंगे। उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है कि भाई इस ईवीएम को यहां लगाना है, उसमें ये प्रत्याशी। ऐसे तो पता लगा मैं लड़ ना गिना रहा हूं और मेरा नाम यहां आ जाए, ईवीएम में आ सकता नहीं आ सकता अगर उसमें सॉफ्टवेयर पहले से अपडेट हो। ये भी तो नहीं पता कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो इसलिए चुनाव के नॉमिनेशन के फाइनल होने के बाद जब एग्जैक्ट रहता है ये लोग लड़ेंगे, तब उसमें सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जाता है कि फलाना आदमी और ये चुनाव चिन्ह और ये लड़ रहा है। क्योंकि निर्दलीय बहुत सारे लड़ते हैं ना, तो ये चुनाव से 10-15 दिन पहले होता है, उसी दिन हो जाती है सब सेटिंग वेटिंग। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त करते हैं? कौन नियुक्त करते हैं? सरकार, केंद्र की सरकार। अब अगर कोई किसी को नियुक्त करेगा तो कि उसका, भाई देखो ये तो आप समझते हो ना सिस्टम को, कि जो राज सत्ता में बैठा हो मालिक है और जो काम कर रहा है वो कर्मचारी है, चाहे वो कितना बड़ा। काशीराम साहब तो कहते थे क्लास 1 का अफसर भी नौकर है और क्लास 4 का अफसर भी नौकर है। नौकर नौकर ही होता है। तो नौकर को क्या करना होता है? मालिक के हिसाब से कार्य। तो ईवीएम द्वारा जो वोट की चोरी हो रही है, उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जब 2 साल पहले मुझसे मेरे साथी कहते थे कि भैया ईवीएम पे बोलो, तो मैं उनसे कहता सारी लड़ाई आप ही लड़ोगे क्या?